बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 आपका जो है वो मेजरमेंट का है। मेजरमेंट इज़ द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ एवरीडे लाइफ। Physicists are largely involved in discovering the laws of nature through precise measurement of various physical quantities called physical quantities। अच्छा देखें, ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ यानी हम अपनी डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं, परचेजिंग करते हैं, उनके जो है मैग्नीट्यूड के मुतालिक बात करते हैं, उनके यूनिट्स के मुतालिक बात करते हैं। देखें, मैग्नीट्यूड से मुराद होती है मिक़दार या क्वांटिटी। हम बाज़ार से जब कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए जाते हैं, कोई मास परचेज़ करने के लिए जाते हैं, तो या तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा या सॉलिड फॉर्म में होगा, गैसियस स्टेट में होगा। तो हम जो है वो उनको जो है मिसाल के तौर पर दाल चावल ख़रीदने के लिए जाते हैं तो हम केजी कहते हैं। हम कोई लिक्विड परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो लीटर्स में लेते हैं। तो दीज आर द यूनिट्स। ये उन मैग्नीट्यूड्स के यूनिट्स हैं जो क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड है। अब इस हवाले से जो है वो अगर हम ये देखें कि ये क्वांटिटीज़ जो हम परचेज़ कर रहे हैं उनके स्पेसिफिक यूनिट हैं। हम ऐसा नहीं हो सकता कि जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ के यूनिट जो है अपनी मर्ज़ी से जो है मेजर करना शुरू कर दें, यानी पैमाइश करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर अगर हम जो है वो बाज़ार से दाल चावल ख़रीदने जाते हैं और अगर हम उससे कहें कि जो है वो हमें 5 लीटर चावल चाहिए या 5 डिग्री सेंटीग्रेड चावल चाहिए, तो ये बड़ी ऑड सी बात लगती है, क्योंकि सिस्टम इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं दुनिया में और उनको जो है वो एक सिस्टम अप्लाई किया जाता है पूरी दुनिया में ताकि ग्रेजुअली उन तमाम कंट्रीज़ के दरमियान ट्रेड पॉसिबल हो और उसके अलावा जो है उनकी जो मेजरमेंट्स हैं वो सिमिलर हो ताकि वो आसानी के साथ जो आपस में ट्रेड भी कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर हम अमेरिका से जो है कोई चीज़ परचेज़ करते हैं और अगर हम ये कहें कि जो है हमारा 5 केजी जो है उनके 1 केजी के बराबर है या उनका 1 केजी हमारे 5 केजी के बराबर है, तो फिर हमारे लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी कि हम ट्रेड कर सकें। तो दुनिया में जो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराए गए उन सिस्टम्स के थ्रू फिर उनको एक एप्लीकेशंस भी दी गई। मिसाल के तौर पर जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए दुनिया में, सेट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, यानी इस तरीके के सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए शुरू से ताकि दुनिया के ममालिक के दरमियान एक कॉपरेशन हो, उनके दरमियान जो एक रिलेशन हो और उनके दरमियान जो है सिस्टम्स का एक तबादला हो, जिससे जो है वो तमाम के तमाम आपस में ट्रेड भी पॉसिबल हो और उन्हें इनके यूनिट्स के मुतालिक भी जो है इंफॉर्मेशन रहे। जैसे मिसाल के तौर पर इनिशियल पीरियड के अंदर FPS एक सिस्टम था जिसको फुट, पाउंड एंड सेकंड कहा जाता था, यानी FPS से मुराद है फुट, पाउंड्स, सेकंड्स। फुट जो है लेंथ के लिए, पाउंड जो है वो मास के लिए और सेकंड्स जो है वो टाइम के लिए। इसके बाद फिर एक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जिसको जो है CGS सिस्टम कहा जाता था, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर लेंथ के लिए, ग्राम मास के लिए और सेकंड्स टाइम के लिए। फिर कुछ अर्से के बाद जो है एक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जिसको मीटर, किलोग्राम और सेकंड्स कहा जाने लगा, यानी मीटर लेंथ के लिए, किलोग्राम मास के लिए और सेकंड टाइम के लिए। रिसेंटली इस वक्त जो सिस्टम पूरी दुनिया में राइज है या पूरी दुनिया में जो सिस्टम चल रहा है इस वक्त, वो है सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको SI कहा जाता है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे MKS से थोड़ा सा सिमिलर है, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल और बाकी सिस्टम्स के दरमियान एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जब इंट्रोड्यूस कराया गया ये तमाम के तमाम सिस्टम्स को, तो उस वक्त जो है 3 चीज़ों को ज़रूर फोकस किया गया जो कि फ़ंडामेंटल थी, जिनमें लेंथ, मास और टाइम। आप नोट कर रहे होंगे कि ये जो 3 सिस्टम्स हैं FPS, CGS और MKS, इनमें लेंथ को फोकस किया गया, मास को फोकस किया गया और टाइम को फोकस किया गया, यानी इन 3 सिस्टम इस सिस्टम में इन 3 चीज़ों को जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को फोकस किया गया और उनकी यूनिट्स को इंट्रोड्यूस कराया गया। जब SI सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तो उस वक्त जो है 7 बेसिक यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए या 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इंट्रोड्यूस हुई, जिनके को फोकस करके इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया। अच्छा, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं यूज़ टू एक्सप्रेस फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इसी तरह से कुछ ड्राइव यूनिट्स हैं, यूनिट विच आर ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स। अच्छा, अब मैं इसके मुतालिक आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो है जो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराए गए थे उन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग 3 बेसिक चीज़ों को फोकस किया गया, यानी प्रीवियस जो पुराने सिस्टम थे उनमें जो है 3 बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया गया, जिसमें लेंथ, मास और टाइम की बात की गई। और अगर आप गौर करेंगे तो आपके चैप्टर 2 में जो चार्ट्स दिए हुए हैं उन चार्ट्स में एक बेसिक यूनिट का है सबसे पहले, और 3 उसके बाद जो चार्ट दिए हुए हैं उसमें देख लीजिएगा आप कि आपके पास एक मास का होगा, एक टाइम का होगा और एक जो है वो लेंथ का होगा। इसके अलावा इन्हीं 3 चीज़ों को आपकी बुक में जो है डेफिनेशन वाइज जो है वो डिस्कस किया गया है, यानी इन 3 चीज़ों को बेसिकली शुरू से फोकस किया गया। लेकिन जब SI सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसमें 7 बेसिक यूनिट्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसका जिक्र अभी मैं आपसे करता हूँ।
अच्छा, अब इसके लिए एक इदारा होना भी ज़रूरी था ताकि पूरी दुनिया में सिस्टम को राइज कराया जा सके और इसको जो अप्लीकेबल हो सके, कोई इसका जो है हेड ऑफिस बनाया गया। तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, ये ज्यूरिख में जो है पेरिस के करीब एक इलाका है जहाँ पर जो है ये एक लेबॉर्ट्री है जिसमें इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए तमाम के तमाम स्टैंडर्ड्स बना के रखे गए हैं। ये IBWM कहलाता है, जिसको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट कहा जाता है। इसी तरीके से सिस्टम इंटरनेशनल जो यूनिट्स हैं, एब्रीवेट जो है इसको फ्रेंच में किया जाता है सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स, यानी SI सिस्टम। इन SI सिस्टम 7 क्वांटिटीज़ हैव बीन एक्सेप्टेड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी 7 बेसिक क्वांटिटीज़ को इंट्रोड्यूस कराया गया। मैंने पहले भी आपसे कहा कि बाकी सिस्टम में 3 चीज़ों को फोकस किया गया था, लेकिन इन 3 चीज़ों को प्लस 4 और इनके साथ इंक्लूड की गई और बेसिक यूनिट्स में यानी SI सिस्टम में इनको 7 को मज़ीद इंट्रोड्यूस कराया गया। There are 3 basic dimension system adopt in every measuring system ever, यानी पुराने जितने भी सिस्टम थे 3 चीज़ों को फोकस किया गया, जिसका मैंने अभी बार बार जिक्र किया आपसे, मास को, टाइम को और लेंथ को। इसी तरीके से जो है फिर स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, यानी जब हम जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ की बात करते हैं, क्योंकि देखें अभी मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले ही ये बात कही कि 3 बेसिक चीज़ों को ज़रूर डिस्कस किया गया। उसमें स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ यानी जो मीटर में लिया जाता है, ये बेसिक यूनिट है। अभी आपने जितने भी सिस्टम पढ़े उनमें आपने देखा होगा कि जो है वो लेंथ के लिए जो है मीटर यूज़ किया गया। द मीटर इज़ द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल 1/299792458 ऑफ सेकेंड्स, यानी ये फ्रैक्शन पार्ट में टाइम की इतनी लीस्ट वैल्यू जो है वो 1 सेकंड कंसीडर की गई, जो कि लाइट ट्रैवल करती है कि स्पेसिफिक पाथ में, उसको जो है वो मीटर कंसीडर किया गया। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो सेकंड, जिसको जो है स्टैंडर्ड ऑफ टाइम मेजर किया गया, अ सेकंड इज़ डिफाइंड टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू द टाइम इंटरवल ऑफ 9192631770 वाइब्रेशन ऑफ एटम ऑफ सीजियम, यानी अगर सीजियम के एटम्स को वाइब्रेट कराया जाए तो इतने टाइम जो है वो अगर वाइब्रेट करेगा तो उसका मतलब ये होगा कि वो 1 सेकंड के बराबर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो इसको स्टैंडर्ड बनाया गया टाइम के लिए, सेकंड्स को। इसी तरीके से जो है जो सिस्टम इंट्रोड्यूस, ये तो आपके पास जो है वो फंडामेंटल चीज़ें आ गई, जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जो है उसको डिस्कस किया गया। इसके अलावा जो है अब स्टैंडर्ड ऑफ मास यानी किलोग्राम, तीसरी चीज़ 1 kg इज़ द मास ऑफ प्लेटिनियम एरिडियम एलॉय सिलेंडर विच इज़ केप्ट एट IBWM, यानी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट जो है उसमें एक स्टैंडर्ड जो है वो बना के रख दिया गया, जिसमें जो है वो डिस्कस किया गया प्लेटिनियम एरिडियम की बनी हुई एक एलॉय थी जिसका एक सिलेंडर बना के रखा गया और पूरी दुनिया में सिस्टम राइज कर दिया गया कि इसको 1 kg कंसीडर किया जाएगा, यानी 1 kg के लिए जो है वो प्लेटिनियम एरिडियम का बना हुआ एक सिलेंडर है। इसी तरह से लेंथ के लिए एक बार है जो कि वो भी प्लेटिनियम एरिडियम की बनी हुई है, जिसको स्टैंडर्ड बनाया गया, पूरी दुनिया में वो सिस्टम राइज कर दिया गया। अभी मैंने आपसे ये कहा कि 7 बेसिक यूनिट को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसमें उन 7 बेसिक यूनिट्स में जो है जिनका अभी मैंने आपसे जिक्र किया था, इसमें टाइम है, लेंथ है, मास है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, टेम्परेचर है, इसके अलावा लुमिनस इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, यानी ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। दीज आर द फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, टाइम, लेंथ, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। अब इन 7 बेसिक यूनिट्स में जो डिस्कस किया, जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स को डिस्कस किया गया। टाइम का यूनिट सेकंड्स में लिया जाता है, लेंथ का यूनिट मीटर में, मास का यूनिट किलोग्राम में, और ये आपने 3 बेसिक जो हैं वो हर सिस्टम में देखे। और इसके अलावा जो है जो आप लोगों ने जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि MKS सिस्टम के अंदर जो है वो इसको डिस्कस किया गया, तो MKS सिस्टम से थोड़ा सा सिमिलर है, ये तीनों चीज़ें MKS सिस्टम में भी थी। फिर इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो मोल में लिया गया, टेम्परेचर को केल्विन में लिया गया, ना तो इसको सेल्सियस में ना फ़ारेनहाइट में। स्टैंडर्ड जो SI सिस्टम है उसमें इसको केल्विन में लिया गया। ये एक लॉर्ड था जिसको पूरा नाम लॉर्ड केल्विन था, उसके नाम पर जो है इसने इसको ड्राइव किया था, इस वजह से टेम्परेचर की यूनिट जो है वो केल्विन में रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में लिया गया, एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम था। लुमिनस इंटेंसिटी ये कैंडेला में ली जाती है। तो ये बेसिक सिस्टम थे जिनके बेसिस पर
ये पूरा का पूरा जो है वो SI सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया। अच्छा बेटा, अब इसके अलावा जो है आप अगर एक चीज़ ये देखें कि अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं, यानी एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इससे आपको जो है कुछ चीज़ों में सहूलत हासिल हुई। वो क्या थी कि मेक्स कैलकुलेशन ईजियर, इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजियर होगी। सिंपली बिगर एंड स्मॉलर यूनिट्स ऑब्टेन्ड बाय डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बाय फैक्टर ऑफ 10, यानी हम पावर ऑफ 10 लेकर इसको आसानी के साथ जो है सॉल्व कर सकते थे। फॉर लार्जर एंड स्मॉलर क्वान्टिटीज़ वॉज कैन यूज प्रीफिक्सेस। ये मैं इसका जिक्र अब जब नेक्स्ट क्लास में है प्रीफिक्सेस में आपको बताऊँगा क्या होते हैं। प्रीफिक्सेस से मुराद है जैसे आप साहब के लायके वगैरह यूज़ करते थे ना उर्दू में, तो बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो यहाँ पर प्रीफिक्सेस कहलाते हैं ये, यानी पहले लगाए जाने वाले लफ्ज़ जो हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप जो है किलो की बात करते हैं तो मीटर अगर लगा दें तो वो किलोमीटर बन जाता है। सेंट की बात करते हैं तो सेंट के साथ मीटर लगा दें तो सेंटीमीटर बन जाएगा। मिली लगा दें तो मिलीमीटर बन जाएगा। तो दीज आर द प्रीफिक्सेस। बाकी जब नेक्स्ट उसमें लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तो मैं फिर आपसे जो है वो और मज़ीद इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। अच्छा, फिर कन्वीनियंट फॉर साइंटिफिक वर्क, ये कन्वीनियंट था साइंटिफिक वर्क के लिए। सिंपल मेथड फॉर कैलकुलेशन टू साइंटिस्ट, और ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट के लिए जो है एक आसान वे था जिससे जो है वो कैलकुलेशन मेथड्स जो हैं वो ईजियर हो जाते हैं। अभी जो मैंने आपसे बात की इसमें पूरे के पूरे सिस्टम्स के हवाले से अगर आप देखें, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ आपको। ये स्टैंडर्ड किलोग्राम, टेम्परेचर वगैरह, ये मैं स्क्रीन में एक दफ़ा आपको पूरा दिखा दूँ। ये तकरीबन 7 हैं, टाइम, लेंथ, मास, 3 बेसिक ये हो गए, और इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी। बट एक चीज़ याद रखिएगा, आप जब याद करते हैं तो इन चीज़ों को अक्सर जो है वो स्टूडेंट प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के साथ। वो बेसिक प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि जो है उन्हें यही नहीं पता चलता कि जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी और यूनिट्स कौन से हैं। तो ये जो आपके स्क्रीन पे सामने लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके हैं, दीज आर द फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी टाइम, लेंथ, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, दीज आर द फिज़िकल क्वांटिटीज़। और इनके यूनिट्स, यानी अगर हम जो है हमसे कोई टाइम पूछता है तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है उसका, सेकंड। लेंथ के मुतालिक बात करता है तो हम मीटर्स में लेते हैं। देखें, हम सेंटीमीटर की बात करें, मिलीमीटर की बात करें, दीज आर द सब यूनिट्स, यानी ये इससे ड्राइव होकर जो है वो सब यूनिट्स बने हैं। लेकिन मीटर स्टैंडर्ड है, मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि SI सिस्टम में लिया जाता है। मास की यूनिट किलोग्राम में लिया जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में लिया जाता है, टेम्परेचर केल्विन में लिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में ली जाती है। अच्छा, फिर आपके पास जो है ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये आपके पास एडवांटेजेस ऑफ SI सिस्टम है, जिसमें जो है वो थोड़ा सा ईजियर हो जाता है सिस्टम आपके पास। अच्छा बेटा, ये डेफिनेशंस हैं जो तीनों चीज़ों की जो बेसिक्स थी उनकी, जिसमें मास, टाइम और लेंथ है। तीनों डेफिनेशंस मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो है वो आपसे डिस्कस की। अच्छा, फिर जो है अब इन तमाम की तमाम चीज़ों को फोकस करते हुए अगर आप देखें तो फिर ये सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो है सिस्टम किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इसमें एक जो है इदारा है जिसको IBWM कहा जाता है, जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट कहलाता है। ये स्टैंडर्ड है जिसमें जो है वो ज़ूरिख के मुकाम पर जो कि पेरिस में है, इसमें जो है वो सिस्टम बना के इसको लेबॉर्ट्री में जो है मुख्तलिफ जो है वो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं जिनको पूरी दुनिया में जो है वो राइज किया गया। इसके अलावा जो सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स एक एब्रीविएशन है जो कि एक फ्रेंच वर्ड से निकला है। इन SI सिस्टम्स हैविंग क्वांटिटीज़ हैव बीन एक्सेप्टेड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी पहले जो 3 डायमेंशनल सिस्टम था उसमें मास और जो है टाइम और लेंथ था, लेकिन अब जो है वो 7 बेसिक यूनिट इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया। अच्छा, अब इसमें जो है ये आपके पास टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स हैं और जो है ड्राइव यूनिट्स हैं। ड्राइव यूनिट्स की बात अगर हम यूँ करें कि वो तमाम यूनिट्स, ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात, कि वो तमाम यूनिट्स जो कि बेसिक यानी फंडामेंटल यूनिट से डिवाइड या मल्टीप्लाई करके हासिल किए जाएं, उनको ड्राइव यूनिट्स कहा जाता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट है, तो मीटर जो है वो किसका यूनिट है, लेंथ का। पर सेकंड, पर डिवीज़न को कहते हैं, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। तो ये दोनों बेसिक यूनिट्स में मौजूद हैं। यानी जो बेसिक यूनिट का चार्ट था उसमें आपने देखा लेंथ का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड जो है, अगर मीटर और सेकंड आपस में डिवाइड हो जाएं
तो फिर ये बेसिक यूनिट्स नहीं कहलाएंगे। ये दो बेसिक यूनिट आपस में डिवाइड हो गए तो ये मल्टीप्लिकेशन वो डिवीजन के बाद ये नया बनने वाला यूनिट मीटर पर सेकंड कहलाएगा ड्राइव यूनिट। इसी तरीके से एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर या वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब है, तो मीटर 3 टाइम अपने आप से मल्टीप्लाई हो गया बाय सेल्फ, तो इसका मतलब है अब वो जो है वो क्या कहलाएगा, वो ड्राइव यूनिट कहलाएगा, क्योंकि मीटर लेंथ का यूनिट है और मीटर जब 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है यानी बाय सेल्फ जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है तो ड्राइव यूनिट बन जाता है। एरिया मीटर 2 टाइम जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो बेसिक यूनिट जब 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो फिर ये ड्राइव यूनिट्स बन जाते हैं। अभी इनके चार्ट्स वगैरह को हम आपस आगे जाके डिस्कस करेंगे और आपकी बुक में भी हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक में तकरीबन 5 चार्ट दिए हुए हैं। एक जो है आपके पास बेसिक यूनिट का चार्ट है, फिर उसके बाद जो है 3 लेंथ मास और टाइम के हिसाब से मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की लेंथ मास और टाइम लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो है उसके बाद जो है लास्ट वन 2 पेजेस पे जो आमने सामने चार्ट्स हैं उनमें लास्ट वन जो है वो ड्राइव यूनिट्स का है, जिसमें डिफरेंट ड्राइव यूनिट्स लिखे हैं वो, लेकिन वो बहुत थोड़े से हैं। आपकी बुक में तो बहुत सारे जो है ड्राइव यूनिट्स हैं। अच्छा, फिर ये मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो है ये सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कराएगा उसमें FPS, CGS, MKS सिस्टम जिनके एब्रीविएशंस क्या आते हैं वो आपके सामने मेंशन कर दिया मैंने। अच्छा, ये बेसिक जो है वो डिफ़ाइन कर दिया कि मेजरमेंट है क्या चीज़। अच्छा बेटा, अब आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखें, काम करने का क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होती है कि काम किस तरह से करें। आप चाहें तो ये जो स्लाइड है आपके सामने इसको जो है फोकस करके इसके ऊपर जो कंसंट्रेट कर लीजिए। आपने यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास के अंदर जो कुछ मैंने अभी आपसे डिस्कस किया वो आप उन चीज़ों को जो है फोकस करने की कोशिश कीजिए और पढ़िएगा ज़रूर। एक दफ़ा जब तक जो है वो आप बुक से रीड आउट नहीं करेंगे तो आपको जो है वो प्रॉब्लम होती रहेगी। और चाहें तो आप कॉपी डाउन करने के लिए अभी फ़िलहाल इसी से काम शुरू कर दीजिए, ताकि जो है वो आपके पास एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में, क्योंकि मैंने स्लाइड बनाने की बेसिक रीज़न ही यही थी कि जो है वो आपसे इन चीज़ों के मुतालिक जो है वो डिस्कशन आसान हो जाए, थोड़ा आप जो राइट डाउन करते हैं, अपनी कॉपी डाउन करते हैं, उनको जो है वो सहूलत हो जाए आपको थोड़ी। इससे फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो है वो इंशाल्लाह जब आगे जो है वो क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी और जितना ऑर्गेनाइज वे में हो सकता है उसको डिस्कस किया जा सके वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। बाकी ये है कि आप इसको पढ़िए ज़रूर, रीडिंग ज़रूर कीजिए, इसको थोड़ा सा बैठ के टाइम निकालिए, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। जितना मैंने आज डिस्कस किया है इसको 2-3 पेजेस का है, एक दफ़ा देख ज़रूर लीजिए। ये चैप्टर प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से ये जो चीज़ें स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके काम की हैं, क्योंकि आगे आपके काम आएंगी नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्लास होगी तो फिर मैं इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। तो अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।